आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा मोबाइल कलेक्शन। यानी मेरा मोबाइल कलेक्शन लगभग 1 लाख के आसपास तो होगा, लेकिन उनमें कौन कौन से मोबाइल है वो मैं आपको बताऊंगा और मैं इन मोबाइलों का क्या करता हूँ, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में बने रहना लास्ट तक। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो हमारा पहला जो स्मार्टफोन है वो है लावा। ये है लावा का। वैसे इस पर नाम ड्रैगन है, लेकिन ये है वैसे लावा का, तो आप देख सकते हो। एंड इस फोन को मुझे बाय किए लगभग 7 से 8 महीने हो गए हैं। तो आप देख सकते हो, शायद इस पर पीछे को कुछ नहीं बताया गया होगा। इसका प्राइस 12,999, जो कि आप देख सकते हो। एंड ये फोन अभी भी मेरे पास है, जो कि ये रहा। एंड ये ऐसी बात नहीं है, ये चल रहा है, लेकिन अभी और भी इससे बेस्ट बेस्ट फोन है। तो यानी कि इसका प्राइस लगभग 10,000 के आसपास मानो, तो यानी इस वक्त प्रिंटेड जो रेट है वो 12,000 की है, तो ये होगा लगभग 10,000 के आसपास तो आया होगा। तो आप देख सकते हो। एंड ये फोन काफी बेस्ट है, इसको मैंने खूब यूज किया है। अब चलते हैं हमारे अगले फोन की तरफ। अगला जो मोबाइल है वो है ओप्पो। इस टाइम हमने खरीदा था इस फोन का, यानी ओप्पो है F27 Pro Plus है। यानी कि इसका प्राइस 8,128 में लिया था। इसका प्राइस लगभग 28,000 के आसपास आया था, लेकिन इस पर प्राइस नहीं बता रखी है। हमने इसको 28,000 में बाय किया था। ये भी काफी बढ़िया है, लेकिन ये फोन अभी मेरे पास नहीं है। ये वाला स्मार्टफोन को मेरा जो चाचा जी है वो यूज करते हैं, उन्हीं के पास है ये फोन। तो आप देख सकते हो। तो यानी कि ये फोन भी होगा लगभग 28,000 का और 10,000 का, यानी तो टोटल हो गए 38,000 का। अगला जो मोबाइल है वो ये है लावा का। वो भी लावा का ही है। ये लावा 5G है, लेकिन ये भी शायद 5G था और ये भी 5G है। इसका प्राइस शायद 8,500 के आसपास ये लेके आए थे हम। तो लेकिन ये अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसको पहले मैंने यूज कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। तो इसको अब चलाते हैं। इसको नहीं, इसको चलाते नहीं है, इसको बेच दिया। ये जो वाला जो मोबाइल है इसको हमने बेच दिया। तो आप क्योंकि फोन काफी सारे थे, तो इस कारण हमारे पास इतने मोबाइलों का हम करते गया, तो इस कारण हमने इसको बेच दिया। तो ये हो गया मतलब कि 10 से 28 38, और इसका अगर हम 8,000 भी लगाए तो लगभग 46,000 तो इनका होगा। ये है हमारे पास इन्फिनिक्स नोट 40X। यानी कि इसका प्राइस तो 12,000 या 12,000 का था शायद, लेकिन हमने ये दो स्मार्टफोन खरीदे से थे। यानी कि हमारे लिए, एक हमारे ब्रदर्स के लिए, यानी कि बुआ जो लड़का था उसके लिए। तो यानी एक सेट उसका था और एक सेट हमारा था। तो ये दोनों फोन हमने शायद 12-12 हजार के खरीदे। तो 12-12 24,000 के ये हो गए। तो यानी कि तो टोटल हो गए हमारे, और ये 24,000 इनके लगाए 12-12, तो 70,000 के। तो ये टोटल हमारे स्मार्टफोन हो गए। तो इसमें से एक फोन है जो मेरे पिताजी एंड पापा जी यूज करते हैं, और एक राहुल के पास है, जो कि मैंने आपको बताया कि उसने और हमने एक साथ खरीदे थे। तो यानी कि एक फोन उसके पास है। तो यानी कि हमारे पास हो गए टोटल ये 70,000 के स्मार्टफोन। अभी तुम आपको और भी क्रेजी, यानी मैं बता रहा था ना, 1 लाख से ऊपर मिक्सिंग। और ये है फिर से ओप्पो का, लेकिन ये नोट 50X। ये वाला स्मार्टफोन है भाई के पास। तो इसको अब आप देख सकते हो। इसको शायद इसका प्राइस इन दोनों के बजाय इसमें ज्यादा था। इसका 14,500 के आसपास है इसका प्राइस। देख सकते हो कि इनकी जो डिब्बों की पैकिंग है उस पर पन्नी भी नहीं गई है। तो आप देख सकते हो कि इनको भी मतलब इन फोनों को खरीदे हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी शायद 1 साल के आसपास हुए हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे मोबाइल हो गए, यानी 70,000 तो वो हो गए, और इसको अगर हम 14,000 भी लगाए तो 84,000 के हमारे पास अभी तक के ये स्मार्टफोन हो गए। अब आता है हमारे पास बहुत ही पुराना मॉडल, जो कि है रियलमी का, रियलमी C12। क्योंकि इसकी उस समय 6,000 mAh की बैटरी थी। तो यानी कि, और ये उस टाइम इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन था। तो आप देख सकते हो इसका प्राइस 11,999 बता रखा है, लेकिन हमने शायद इसको 9,500 के आसपास खरीदा था। तो वहाँ पे ये काफी पुराना, ये लगभग 2018 का मोबाइल है, यानी 2018 में हमने बाय किया था। एंड इसको अगर हम चलाया भी, और ये अब भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी वो उससे कोई यूज नहीं करता, क्योंकि फोन का काफी सारे इस कारण वो अभी रखा रहता है। लेकिन ये अभी चल रहा है हमारे पास, और इस स्मार्टफोन की अभी तक इसमें हमने 1 रुपए भी नहीं लगाया, यानी जैसे हम लेके आए थे वैसे का भाई। और इसमें जो बैटरी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इस कारण ये बैटरी को दबा कर चलती है। यानी कि अगर हम इन स्मार्टफोनों के से कंपेयर करें इसकी बैटरी की, तो ये सबसे ज्यादा इसकी फोन की बैटरी चलती है। ये फोन अभी घर पर ही रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा स्मार्ट, जो कि इस समय मेरे पास है, वो है ये Vivo V50। यानी कि ये स्मार्टफोन अब मेरे पास है, जिससे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ।
ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम यानी कि वीवो की जो भी सीरीज़ है वो काफ़ी प्रीमियम थी और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगती थी, तो इस कारण मैंने भी यही फ़ोन खरीदा था। तभी ये नया-नया लॉन्च हुआ था एंड इस स्मार्टफ़ोन को अगर मैं ख़ासियत बताऊँ तो इस स्मार्टफ़ोन की बैटरी सबसे पावरफुल है। तो यानी कि हमने बस लगाए थे वो 17,000 के वो स्मार्टफ़ोन हो गए थे। अगर हम इसको 9,500 का लगाए तो 79,000 और ये स्मार्टफ़ोन था लगभग 36,000 का। तो आप सोच सकते हो कि ये 1,10,000 के आसपास मेरे पास ये टोटल मोबाइल होगा कनेक्शन। और इसके अलावा मेरे पास है ये ओप्पो का A55 यानी कि ये स्मार्टफोन भी मैंने बाय किया था। मैंने नहीं किया था, भाई ने किया था और इसको अधिकतर भाई ने चलाया, लेकिन 1-2 साल बाद इसको मैंने यूज किया और अभी तो इसको कोई यूज नहीं करता क्योंकि अब इसकी डिस्प्ले जा चुकी है तो अब ये चलता भी नहीं है। ये स्मार्टफोन भी हमने न्यू ही खरीदा था, लगभग इसका प्राइस भी 14,000 के आसपास था। यानी कि हम टोटल की बात करते हैं 1,25,000 के समथिंग हमारे इन पूरे मोबाइलों का कलेक्शन बैठा, यानी 1,25,000। तो पास इतने सारे मोबाइल है लेकिन इनमें से सबको मैंने बांट दिया। मेरे पास केवल ये 3 मोबाइल है, एक ये रहा और एक मतलब कि रियलमी का है ये वाला स्मार्टफोन। बस मेरे पास यही स्मार्टफोन है और एक ये मैं जिससे यूज कर रहा हूँ यानी कि वीवो V50। तो मेरे पास टोटल 6 स्मार्टफोन है और मैं आपको बताता हूँ मेरे जो बड्स है वो है ये Lenovo, यानी कि 30 घंटे सर्विस बताया लेकिन ये इतनी सर्विस तो देते नहीं है और इसका प्राइस लगभग 700 रुपये के आसपास था। अब मैं आपको बताता हूँ, तो ये है मेरे पास इतने सारे मोबाइल, तो इतने सारे का मोबाइल आप देख सकते हो कितना कलेक्शन है। और अभी मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास लगभग मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास 1-1.5 लाख के आस तो 1 लाख के आसपास तो है मेरे पास ये आइटम। अगर लेकिन अब मैं इनको प्रेजेंट बेचूं तो 1 लाख के छोड़िए 60,000 के टोटल, यानी कि आधा मार्जिन ही अपन को मिलेगा। कैसा लगा मेरा मोबाइल कलेक्शन, यानी कि मैंने आपको बता दिया मेरे सारे स्मार्टफोन, लेकिन अभी मेरे पास मैंने 3 फोन ही है और मैंने 3 आपको बता दिए। तो आपको इनमें से सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा लगा और आपके पास कौन सा स्मार्टफोन कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये स्मार्टफोन मैंने क्यों बाय किए इतने बार, तो इतने बारे मैंने किसी टाइम कोई काम किया था उस समय मैंने इतने सारे मोबाइल लिए खरीदे, यानी कि ये जितने भी स्मार्टफोन है वो मैंने 6 महीने के अंदर खरीदे हैं। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम मैंने क्या किया था।